बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। आगामी त्योहारों के मद्देनजर केकड़ी पुलिस थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। तहसीलदार राहुल पारेख, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़, केकड़ी थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने आगामी सभी त्योहार शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। शांति समिति की बैठक के दौरान पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़ ने कहा कि कोविड-19 की पालना करते हुए सभी त्योहार घरों में ही मनाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं भी अगर मेले का आयोजन होता है या कोई बड़ा आयोजन होता है जो गाइडलाइन की अवहेलना करता है तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़ ने शांति समिति की बैठक में छोटे मोटे झगड़ों के मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मुद्दे पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी छोटी घटनाओं पर सभी लोगों को आपसी सामंजस्य बिठाकर काम करना चाहिए। बैठक में उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा स्कूल और कोचिंग सेंटरों के बाहर शिकायत पेटिका रखवाई जा रही है, जिसमें कोई भी छात्रा बालिका गुप्त रूप से उस शिकायत पेटिका में अपनी शिकायत डाल सकती है, जिस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बीट प्रणाली, आवाज़ 2 अभियान, सुरक्षा सखी अभियान के बारे में भी जानकारियाँ दी। बैठक में थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने कहा कि आगामी जितने भी त्यौहार है शांति और सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा अगर त्यौहार पर शांति सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो ऐसे लोगों पर प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शांति समिति की इस बैठक में एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, रतन पवार, सलीम मेवाती, गोपीचंद चौधरी, राजेश मेघवंशी, सरफराज गोरी, अब्दुल सलाम गोरी, जय कुमार परेवा सहित सीएलजी के कई सदस्य मौजूद थे। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में बुधवार को ब्रोंकोस्कोपी यूनिट का शुभारंभ किया गया। जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने बताया कि ब्रोंकोस्कोपी यूनिट के उद्घाटन के बाद मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। ब्रोंकोस्कोपी मशीन के द्वारा डायग्नोस्टिक व ट्रीटमेंट दोनों की तरह सुविधा उपलब्ध रहती है। ब्रोंकोस्कोपी यूनिट में मरीजों का रखरखाव व परामर्श सेवा चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। ब्रोंकोस्कोपी मशीन के द्वारा मरीजों की श्वास नली एवं फेफड़ों संबंधित नली में सिकुड़न, स्त्राव व रक्त स्त्राव को नियंत्रित कर उपचार के साथ डायग्नोस्टिक प्रक्रिया मतलब कारणों को जानना जा सकता है। ये अत्याधुनिक सेवा राजस्थान में जिला चिकित्सालय स्तर के प्रथम बार केकड़ी में प्रारंभ हुआ है। आज इस यूनिट का शुभारंभ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश राय, मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर कालीचरण सोकरीवाल एवं चेस्ट एंड टीबी के इंचार्ज डॉक्टर लोकेश वर्मा व उनके सहयोगी चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर मुकेश कुमार एवं पूर्व पीएमओ डॉक्टर जीआर पुरी उपस्थित थे। लायंस क्लब केकड़ी एवं जेएनयू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा परामर्श शिविर 20 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष लोयन एसएन न्याती ने बताया कि जेएनयू हॉस्पिटल जयपुर के सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण रोग व मूत्र गुर्दा में पथरी रोग सर्जन एवं डायबिटीज़ रोग विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करेंगे। प्रोजेक्ट चेयरमैन लॉयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर व इसी की जांच की जाएगी। सचिव लॉयन पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह जन आधार कार्ड लाभार्थियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। राज्य भर में हो रहे पत्रकारों पर हमले और धमकियां देने को गंभीरता से लेते हुए न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ अजमेर की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में पत्रकारों ने आज मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर लागू करने एवं सागवाड़ा के पत्रकार जितेंद्र सिंह चौहान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है। जब
मीडियाकर्मी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र रूपी भव्य इमारत पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसे सुरक्षित रखने और अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर लागू करना वर्तमान समय की मांग है। पत्रकार समाज का दर्पण है, वहीं सब घटनाओं से समाज, राष्ट्र व सरकार को तभी अवगत करवा सकेगा जब वो खुद सुरक्षित रहकर पूर्ण निष्ठा, समर्पण और निर्भीकता से कार्य कर पाएगा। ज्ञापन में सागवाड़ा के पत्रकार जितेंद्र सिंह चौहान को धमकी देने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी संगठन द्वारा की गई। चौहान द्वारा एक 55 वर्षीय परित्यक्ता महिला के भरण पोषण संबंधी अदालती निर्णय का मामला उठाते हुए खबर चलाई गई थी, जिससे क्रोधित होकर जगदीश यादव पुत्र कोदर लाल यादव ने देख लेने की धमकी दी, साथ ही मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी। चौहान द्वारा सागवाड़ा पुलिस थाने में इसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी ज्ञापन में की गई है, जो राज्य में एक मिसाल बन सके। ज्ञापन देने के दौरान पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, जिला प्रवक्ता सिकंदर अली, पवन कुमार राठी, शिव प्रकाश चौधरी, अनिल राठी, विजय सेन, भावेश रवि कुमार, मनोज गुजर, दिनेश चतुर्वेदी, हंसराज खारोल सहित कई पत्रकार मौजूद थे। राजस्थान में आए दिन पत्रकारों के साथ वारदातें हो रही है, बड़ी गंभीर वारदातें की जा रही है, पत्रकारों की हत्या के प्रयास भी किए गए हैं। इस प्रकार से लगातार पत्रकारों द्वारा राजस्थान सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग की गई है। विगत दिनों ही जितेंद्र सिंह पत्रकार सागवाड़ा के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, उसके साथ मानहानिकारक कथनों का प्रयोग किया गया। हमने आज उपखंड अधिकारी केकड़ी को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया है। उसमें कहा है कि भाई पत्रकार सुरक्षा कानून शिविर लागू करें ताकि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए, और सुरक्षा के बिना पत्रकार अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। निश्चित तौर पर सुरक्षा की आज जो मांग उठ रही है बहुत जायज़ है, इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले 10 दिवसीय गणपति महोत्सव के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर नियमित पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में खिड़की गेट के पास तिवाड़ी मोहल्ले में मोहल्ले वासियों की ओर से गणेश प्रतिमा स्थापित कर प्रतिदिन पूजा अर्चना की जा रही है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश प्रतिमा स्थापित करने के बाद से ही लगातार रोज संपूर्ण मोहल्लेवासी मिलकर पूजा कर रहे हैं। पूजा के तहत प्रतिदिन सुबह और शाम को आरती की जाती है। प्रतिदिन संध्या आरती के पश्चात भोग लगाया जाता है और सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। मंगलवार को गणेश उत्सव के दौरान ही राधा अष्टमी का पर्व होने पर यहां पर राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई। 2 बच्चों को राधा और कृष्ण के रूप में सजाया गया। विशेष पूजा अर्चना की गई और भगवान गणेश की 11 दीपक से सामूहिक संध्या आरती की गई। तत्पश्चात राधा कृष्ण की भी आरती की गई। आरती के पश्चात भगवान के मोदक का भोग लगाया गया और उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। संध्या आरती में काफ़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। राजस्थान प्रांत का साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी संस्था श्रीनाथ साहित्य मंडल की ओर से साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन श्रीनाथ द्वारा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सुप्रसिद्ध साहित्यकार केकड़ी निवासी विमला नागला को हिंदी भाषा भूषण की मानक उपाधि अलंकरण से सम्मानित किया गया। इस मौके पर साहित्य मंडल के अध्यक्ष नरसिंह ठाकर व प्रधानमंत्री श्याम प्रकाश देवपुरा द्वारा प्रशस्ति पत्र, श्रीनाथ जी की तस्वीर, शाल व उत्तरीय सेवा से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश भर की साहित्य क्षेत्र की प्रतिभाओं ने भाग लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, जिसमें विश्व भर के 40 देशों के लगभग 260 सुनंदा कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है, जिसमें केकड़ी के MLD कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर रणवीर सिंह सोडी की कलाकृति लाइफ लाइन का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। सोडी की इस कृति में राजस्थानी वेशभूषा में एक बालिका का व्यक्तित्व चित्र है, जिसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान को दर्शाया गया है। पृष्ठभूमि में रेगिस्तान का दृश्य है, जिसमें सूर्य उदय के साथ उड़ते पंछी रेगिस्तान में बालिका के खुशहाल जीवन को अभिव्यक्त करते हुए दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रख्यात मूर्तिकार एवं ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पचारने द्वारा किया गया है। इस प्रदर्शनी में देश विदेश के लगभग 40 देशों के कलाकारों ने भाग लिया। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े सोडी को 5वीं कक्षा में प्रकृति चित्र बनाने पर तथा सन 1986 में NCC कैंप में एरो मॉडलिंग पर पुरस्कृत किया गया था। जब से ही विद्यालय महाविद्यालय में अनेक संस्थाओं द्वारा होने वाली कला प्रतियोगिताएं एवं कला प्रदर्शनी में भाग लेकर अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। 1998 में बूंदी में हस्तशिल्प प्रतियोगिता में कांटा निकाल
की नायिका 1996 मई जिला स्तर पर सूर्यमल कला पुरस्कार 1999 बूंदी उत्सव की कला प्रदर्शनी में विशिष्ट कला सम्मान 2001 में बोली हस्तशिल्प प्रतियोगिता में बूंदी नायिका 2001 में राजस्थान कला अकादमी द्वारा कला बोर्ड 2002 में नेहरू युवा केंद्र द्वारा उनकी कृति जिला स्तर पर प्रथम स्थान 2002 में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जवाहर कला केंद्र जयपुर में सहभागिता 2003 में बूंदी जिले का सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरस्कार 2003 में शोध पत्र इंडियन चित्रशैली में बूंदी शैली का राष्ट्रीय स्तर पर चयन 2008 में राष्ट्रीय कला पर शिविर अगस्त 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन आर्ट कॉन्टेस्ट में भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आज मतदान साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नीता चौहान कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना ने कहा कि न सिर्फ 18 वर्ष की आयु के छात्र छात्राओं को स्वयं मतदान करना चाहिए बल्कि अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनके द्वारा किया गया मतदान देश के स्वस्थ विकास में सहायक हो सकता है। डॉक्टर अनीता राय सिंघानी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें मतदान के लिए तत्पर रहना होगा और सही व्यक्ति का चयन करने में अपनी भूमिका निभानी होगी। सहआचार्य चेतनलाल रेगर ने सभी छात्र छात्राओं को मतदान साक्षरता की शपथ भी दिलाई। क्षेत्र के नया गांव मालियान में घर में लोहे की एंगल पर लटक कर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। सावर क्षेत्र के ग्राम नया गांव मालियान में फंदे पर लटककर युवक की मौत के मामले की जानकारी मिलते ही सावर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नया गांव मालियान के रेगर मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय बन्नालाल रेगर पुत्र रामदेव रेगर की मौत की जानकारी मिलने पर मृतक की पत्नी को उसके पीहर ग्राम नापाखेड़ा से बुलाया गया। मृतक की पत्नी के आने के बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस ने मृतक के कमरे का गेट तोड़कर हटाया। बंद कमरे में छत पर लगे चद्दर के लोहे की एंगल पर रस्सी के फंदे पर युवक का शव लटका हुआ था। पुलिस ने फंदे से शव को नीचे उतारकर मृतक का मोबाइल व रस्सी कब्जे में ली। बाद में मृतक के शव को सावर के राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पुलिस ने मृतक युवक का पंचनामा तैयार करके मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक बन्नालाल रेगर सुबह घर पर अकेला ही था। उसकी पत्नी उसके पीहर ग्राम नापाखेड़ा 3 दिन पहले ही गई थी। सुबह जब मृतक कमरे से बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों ने उसका कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ नहीं आने पर कमरे पर लगे लोहे के चद्दर को ऊपर करके देखा तो पता चला कि युवक फंदे पर लटका हुआ नजर आया। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। सावर से रमेश पारासर की रिपोर्ट।